अमरावती विभागीय पदवीधर निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सोमवारी 30 जानेवारीला 5ही जिल्ह्यात शांततेत पार पडले. अशात अमरावती विभाग पदवीधर निवडणुकीच्या मतदार शिक्षित असतानाही मतदानाची टक्केवारी कमीच झाली. 5ही जिल्ह्यात पदवीधर निवडणूक टक्केवारी का कमी? कोणता उमेदवार भारी? कोणत्या उमेदवाराचे पदवीधर निवडणुकीत जोर राहिला? विद्यमान पदवीधर आमदारांच्या विषयी कॉल? मेळघाटपेक्षा शहरी भागात कोणत्याही निवडणुकीची टक्केवारी घसरते, अशा अनेक विषयांवर सोमवारी आमच्या सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉ. चंदू सोजतिया यांनी शहरातील विविध प्रसारमाध्यमातील ज्येष्ठ पत्रकारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यात. जो चुनाव चालू आज पदवीधर मतदार संघ का, इसमें मुख्य मुद्दा लोगों का आ रहा है जूनी पेंशन योजना, क्योंकि हम देख रहे हैं जो वोटर का अभी जो आने जाने वोटर के चालू है, आम वोटर है जिनको संगठित नहीं है, जो किसी पद पे नहीं है और जो जॉब में नहीं, वो वोटर्स का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. जो इंटरेस्ट है जिनको समस्या इस मतदार संघ से जिनके प्रॉब्लम जुड़ी के तो अभी बताया जा रहा है कि पदवी जो एक जूनी पेंशन योजना वो महत्वपूर्ण मुद्दा बने. क्या उस मुद्दे को लेकर ये चुनाव बनाया जा सकता है मुद्दा इस चुनाव में? जी जरूर बनाया गया है, क्योंकि देखिए एक बात ख्याल में रखना चाहिए कि जूनी पेंशन योजना जो थी वो बंद करी थी कांग्रेस के समय, जी बरोबर है. उसके बाद में बंद होने के बाद में अभी जो वो मुद्दा उठ रहा है सालों से कि जूनी पेंशन योजना फिर से लागू करो, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं. लेकिन अभी जैसे ही कोई चुनाव आते हैं तो उस समय जो भी सत्ता में रहते हैं बस वो एक ही आश्वासन देती है कि जूनी पेंशन योजना लागू करना है और ये हम जरूर करेंगे. बस यही आश्वासन मिलते आ रहा है अभी तक. 12 साल से देखा तो ये मुद्दा बहुत कली का मुद्दा बन गया पूरे महाराष्ट्र में, और इसका जो नतीजा है ये अभी तक सामने नहीं आया है. लेकिन अगर इसका नतीजा जिस दिन सामने आएगा उस दिन पुरानी जो जूनी पेंशन योजना है वो लागू हो जाएंगी, लेकिन इसका नतीजा दिख नहीं रहा है मतपेटी में. अभी तो जैसे सरकार ने भी फौरन से कहा था कि इस पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी सदन में कहा, तो उसका मुद्दा भी घूम रहा है. तो ये सरकार तो चाहती नहीं अभी जो वर्तमान में है जूनी पेंशन का, तो क्या उसका वोटिंग पर फर्क पड़ सकता है इनको? जी गिर भी सकता है, लेकिन आप एक बात ख्याल में रखिए कि जो कली का मुद्दा है जो जूनी पेंशन, ये कोई मन पे लेता ही नहीं है. उम्मीदवार बस आश्वासन देता है कि बस अभी आप इसमें हमें साथ दीजिए और जल्द से जल्द हम जूनी पेंशन योजना लागू कर दें. इसके अलावा ये कुछ नहीं बोल सकते. और दूसरी बात कहे जाए तो पिछले बार जब अमरावती में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष आए थे प्रकाश आंबेडकर जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य किया था जिसके तरफ किसी ने ख्याल नहीं दिया. उनका कहना था कि अपन अपने अकाउंट में से जो 145 रुपए जो कट्टे हैं वो उसका जो निधि जमा होता है वो निधि में से अगर जूनी पेंशन योजना ली तो किसी को कर्ज निकालने का भी जरूरत नहीं. लेकिन ये सरकार ने अभी तक किया नहीं है, और वो इतनी बड़ी अमाउंट है आज करोड़ों में कि उसके ऊपर सरकार ब्याज निकाल के सरकार चलाती है. बोझा आएगा वो पैसा कहाँ से लाना, तो उसका प्रोविजन प्रकाश आंबेडकर ने बताया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई नहीं कर रहा है. क्योंकि उसके तरफ अगर ख्याल दिया जाए तो ये पूरा मसला हल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मानसिकता चाहिए, जो मानसिकता अभी कोई पार्टी में नहीं दिखती है. बस चुनाव आ गए कि बस आश्वासन देते हैं कि हम ये जूनी पेंशन योजना लागू करेंगे. अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने 15 दिन पहले कहा है कि हम ये करके ही रहेंगे. बस अब देखना है कि कब करेंगे. जूनी पेंशन योजना निश्चित ये राज्य सरकार का मुद्दा है. पदवीधर का चुनाव होता है जब ये मुद्दा क्यों उठता है, ऐसा क्यों लगता है कि क्या सबसे ज्यादा समस्या पदवीधर में ही है? क्योंकि आम नागरिक बहुत लोग जिनके जो पदवीधर नहीं है वो भी जॉब पे, उनकी पेंशन योजना रुकी हुई है. बरोबर है. नहीं तो उसका कारण ये है कि भैया कि जूनी पेंशन योजना जो लागू करने ये जो मांग है ये शिक्षक लोगों की है. शिक्षक मतदान संघ जो उनका इलेक्शन होता है आमदार का, उस समय ये मुद्दा उठता है, और ये जो पदवीधर की चुनाव है उसी समय उठता है. बस ये 2 चुनाव में उठते, इसके अलावा उठते नहीं, क्योंकि इनका जो वोट है ये शिक्षक है. इसीलिए ये शिक्षक और पदवीधर का चुनाव आया तभी ये जूनी पेंशन का मुद्दा उठता है. अब ये चुनाव खत्म होने दो, कोई आवाज नहीं उठाएगा. धन्यवाद. इसीलिए जूनी पेंशन योजना का जो मुद्दा है ये शिक्षक लोगों ने अगर कली का मुद्दा बनाया और कुछ तो भी अलग फैसला अगर किया तो ये पक्का आ सकता है, लागू हो सकते हैं. लेकिन मानसिकता बनानी चाहिए शिक्षक लोगों ने भी. अगर कोई भी मुद्दा अगर उसको सरकार ने आखिरी भी तक सरकार और बाद में ये भी ठंडे हो जाते हैं, वोटिंग कल कर दिए तो बाद में ये भी ठंडे हो जाएंगे. तो वही अभी तक होता जा रहा है और यही होने वाला है. लेकिन देखना है कि देवेंद्र फडणवीस ने बोला है, डिप्टी सीएम ने, हम करेंगे. बस अब सभी के आशा उन्हीं की तरफ है कि हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार में उनकी सत्ता है और महाराष्ट्र में भी उनकी, इसलिए उनको आशा है सभी शिक्षकों को कि अभी भाजपा करेंगे, ऐसी एक आशा है उनको.
कहने का मतलब ये कि जो मुद्दा है, जब मुद्दा चुनाव के समय उठाया जाता है, चुनाव होते ही जिसको तकलीफ है वो भी भूल जाता है। वो भी मुद्दा वापस जब अगली बार चुनाव आएगा तब ये मुद्दा उठेगा। बीच में यदि इसकी आवाज लगातार उठती रहे, इसमें लगातार इसकी एनर्जी बनी रहे, तो शायद ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, ऐसा प्रणय का कहना है। धन्यवाद। जो आमदार चुन के आता है उस मतदारों के लिए रहता कि पार्टी में एक सीट बढ़ाने के लिए रहता, क्या लगता है आपको? इसका महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है? नहीं, देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे एक सीट हमको बढ़ाना है, इस तरह की भूमिका पार्टी वाले लेते हैं। देश में चुनिंदा राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, बाकी सभी जगह विधान परिषद नहीं है। संवैधानिक रूप से ये अपर हाउस कहलाया जाता है। ये आम लोगों से जो चुनकर एमएलए जाते हैं उनसे भी बढ़कर ओहदा इनका रहता है, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक जिम्मेदारियां इन पर है उस तरह से उसका निभाव हो रहा है, वो कुछ कारगर साबित हो रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता। ये परिदृश्य रहने के कारण ही इस मतदार संघ में चुनाव का प्रतिशत बहुत कम रहता है। पिछली बार भी हमने देखा कि वो 60 तक गया, बहुत कोशिश करने के बाद वो 60 तक गया। अब आज का यदि माहौल देखा जाए या जो भी 40 फिगर सामने आ रहे हैं, फिगर सामने आ रहे हैं, उसमें से उससे भी कम वोटिंग इस साल होगा ऐसा लग रहा है। रही बात इस निर्वाचन क्षेत्र में किसमें भी टसल है, कौन बाजी मारेगा, क्या मारेगा, तो जिसका ढांचा मजबूत है, जिसने अच्छी तरीके से बना के रखा है, वही उसका सिकंदर बनेगा ऐसा दिख रहा है। उसमें भी लोगों ने, हम जब देख रहे थे कि भाई हमने साल भर से मतदाता का पंजीयन शुरू किया, हमने सबसे ज़्यादा वोटर्स का पंजीयन किया, लेकिन पंजीयन किया, लेकिन उनको वोट करने के लिए जागरूकता जो चाहिए वो नहीं, न तो सरकारी मशीनरी कर पाई, ना ये चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ता जो है वो भी नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि वोटिंग इसमें अपन देख रहे हैं कि अब मोटा देख रहे हैं एक सीट लाना है, तो जो मतदाता है उनकी अपेक्षा कहाँ तक उचित है, उन्होंने क्यों अपेक्षा रखना इस क्योंकि उसको जाके संवैधानिक काम करना है, नियम बनाने, कानून बनाने, जो लोअर सदन में जो काम होता है वो काम सही है कि नहीं, उसकी पूरी देखरेख में करना। तो ऐसे में मतदार संघ है उसके तरफ क्या उसका ध्यान रख सकता है? नहीं, मतदार ने ध्यान रखना चाहिए। इस मत का मैं भी हूँ, मैं खुद भी एक वोटर हूँ, बराबर। तो मतदार ने ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह का परिदृश्य सामने आता है इस हाउस को लेकर के, तो वो जो कारगर, मैंने पहले ही बोला कि वो कारगर साबित नहीं हो रहा। अपर हाउस रहने के बावजूद जिस तरह से उसका काम दिखना चाहिए आम लोगों के बीच में, वो नहीं दिखा। यही कारण है कि पीछे पड़ा। और यह अब तो चर्चा यहाँ तक चल रही है कि भाई अगले कुछ सालों में ऐसा ना हो कि ये सदन ही बर्खास्त किया जाए। हाँ, विधान परिषद जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि मतदार संघ की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। लोग अभी जो आज चुनाव होने जा रहा है, कई लोगों का कहना है पिछले कार्यों के आधार पर नए आमदार का चुनाव करना चाहिए। पिछले कार्य किया तो नहीं किया तो अब जो नया उम्मीदवार है तो उसके तो कार्य की प्रणाली रहती। ऐसे में कैसे डिसाईड करते कि हमारे काम का रहेगा या नाही रहेगा? मुळात कसं मराठीत सांगतो मी. मुळात असं आहे की 2010च्या निवडणुकीमध्ये जे विद्यमान आमदार होते बी टी देशमुख, त्यांच्या बाबतीत असा एक प्रचार केला गेला होता की हे सिंचनावरच बोलतात, हे इतर क्षेत्रावर बोलतात, पदवीधरांच्या बाबतीत बोलत नाही. आणि त्यामुळं त्या निवडणुकीमध्ये जे असंघटित पदवीधर यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याच्यानंतर 2017च्या निवडणुकीमध्ये तेच दिसलं आपल्याला पाहायला. जबाबदारी सांभाळताना हे सर्व केलेलंच आहे, परंतु आता या निवडणुकीमधून जे मतदान होईल आणि जो कोणी उमेदवार बाहेर येईल त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. मग ते रणजित पाटील असू द्यात किंवा धीरज लिंगाडे असू द्या, यांच्यावर ही जबाबदारी याच्यासाठी राहील की 5 जिल्ह्याचा विभाग आहे, शेतकऱ्यांचा आत्महत्याग्रस्तांचा विभाग आहे, इथे रोजगाराचे भयावह प्रश्न आहे, कृषी प्रकल्प इथे नाही आहेत आणि नानाविध प्रश्न आहे, आरोग्याचे प्रश्न आहे, मेळघाट सारखा दुर्गम भाग आहे जो अकोटमध्ये सुद्धा येतो, कुपोषितांचा प्रश्न आहे, बालमृत्यूचा प्रश्न आहे, माता मृत्यूंचा प्रश्न आहे. या सर्व प्रश्नांवर नुसतं न बोलता म्हणजे या सर्व प्रश्नांवर सुद्धा पदवीधर मतदाराला बोलावं लागणार आहे. गेल्या 10 वर्षात 12 वर्षात कोण किती बोललं याचा लेखाजोखा सभागृहामध्ये आहेच, परंतु या निवडणुकीनंतर त्यांना हे सर्व बोलावं लागतं.